हेलो फ्रेंड्स, टैग कोड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इफ कंडीशंस एंड फॉर लूप का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट के बारे में वो दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी फॉर लूप के बारे में एंड बाकी के जो इफ कंडीशंस रह गए थे उसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उसको आपको कौन सा भी तो एक चूज करना रहता है। सो देखते हैं कैसे। सपोज से मैं कहूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू। ओके, सो यूजर को कह दिया है कि एंटर द वैल्यू 0 और 1। सो मैंने इधर दो ऑप्शन दे दिए हैं। So अभी मैं लूंगी input from the user, so say int h, okay, and here I'll read the message or the input, say h equals to sc dot next int. Okay. Now I'll check if h value is equal to 1, then I want this compiler to print this message, system dot out dot println. And here I'll write, say it's 1. Okay, अगर ये 1 प्रिंट नहीं करते हैं यूजर, कुछ और प्रिंट करते हैं 1 के अलावा, सबसे 0, हमने दो ही ऑप्शन दिए। सो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इट्स 0। अभी इसको रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू 0 और 1। सो मैं इधर 1 प्रिंट करूंगी तो देखो इट्स 1। तो उसने ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने ये स्टेटमेंट डिस्प्ले किया। अभी मैं 1 के अलावा कुछ भी प्रिंट करती हूँ, सपोज से 0, तो वो लिख के आएगा इट्स 0। तो उसने ये कंडीशन देखा कि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो डायरेक्टली एल्स वाला जो स्टेटमेंट था उसने वो डिस्प्ले कर दिया। अब क्या होगा अगर मैं 1 और 0 के अलावा कुछ भी नंबर प्रिंट करती हूँ, ठीक है। सो सपोज से 5, सो इट्स 0। क्यों 0 आया? क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो जाहिर सी बात है ये इफ का जो ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो उसके अलावा अगर कुछ भी डालते हैं हम नंबर, तो ये स्टेटमेंट जो है ये वाला डिस्प्ले होगा मैसेज। अभी आगे बढ़ते हैं इफ एंड एल्स इफ। तो अभी एक लाइव एग्जांपल में अगर देखूं तो आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो उसमें आपको खाने के बारे में बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है। सेम चीज यहाँ पे होती है, इधर एल्स इफ लगाते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ये सेकंड ऑप्शन है, ओके। बट इधर कंडीशन भी डालनी पड़ेगी। सपोज से h का वैल्यू हमको 0 मिलता है, सो इट्स 0। द थर्ड ऑप्शन में अगर देखूं तो एल्स इफ और एक कंडीशन डालूंगी, से h इक्वल्स टू सपोज 2, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इट्स 2। ओके, अगर ये सारा में से कोई भी कंडीशन अप्रूव नहीं होती है, ऑब्वियस है, अगर कोई भी नहीं होती है तो फिर एक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट मुझको लिखना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं लिखूंगी एल्स स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही लास्ट होगा बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रॉन्ग चॉइस। इट्स सेमीकोलन। अभी इसको रन करके देखते हैं। सपोज मैंने 1 डाला, सो इट्स 1। उसमें ये कंडीशन अप्रूव हो गई, तो ये एग्जीक्यूट किया। अभी मैं देखती हूँ कि 1, 0 और 2 के अलावा अगर मैं प्रिंट करूँ कुछ भी तो क्या होता है। सपोज से मैंने 5 डाल दिया, सो रॉन्ग चॉइस। सो एल्स इफ ऐसे वर्क करता है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो या तो फिर कंडीशन हो, तो उसमें ये अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर मैं ये एल्स हटा दूं फिर भी ये वर्क तो करेगा ही। सो देखते हैं, अगर 1 डालते हैं तो इट्स 1। अगर 0, 1 और 2 के अलावा हम कुछ भी डालते हैं, सपोज से 4,
तो देखो उसने कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशंस के हिसाब से डिस्प्ले करने को कहा था। तो उसने कंडीशंस चेक की, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने कुछ भी प्रिंट आउट नहीं किया। तो ये था एल्स इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी आगे देखते हैं स्विच केसेस के बारे में। तो स्विच केसेस कैसा है कि उसमें हम केसेस डालते हैं, ऑप्शंस डालते हैं। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर यूजर चाहता है तो हम वैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर स्विच केस का इस्तेमाल करूंगी, स्विच एंड इन द ब्रैकेट एच एंड विद स्टार्टिंग विद द कर्ली ब्रैकेट, ओके, एंड एंडिंग विद कर्ली ब्रैकेट्स। सो इसमें लिखूंगी मैं केस सपोज से 1 एंड आई एम स्टार्टिंग माई केस विथ कोलन सिंबल, आप देख सकते हैं, एंड सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल से मंडे with break statement, okay, break statement ending with semicolon, and then again writing the case, suppose say 2, and displaying the same kind of sentence, okay। So आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 केसेस लिए हैं, 1 and 2। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। Enter the value 0 1, okay, I just forgot to rewrite this, no worries। मैं इधर 1 लिखती हूँ, so Monday डिस्प्ले होके आया। कैसे? क्योंकि देखो अभी H में वो 1 आया, ओके, मैंने 1 डाला। सो स्विच केस में यहाँ पे चेक करेगा और केस 1 कौन सा है, मैंने 1 टाइप किया, सो उसका ये जो सेंटेंस मैंने डिस्प्ले करने को कहा था मंडे, वो डिस्प्ले हुआ। अभी देखते हैं 1 टाइप करने पे क्या होता है। से 1 मैंने टाइप किया तो देखो उसने मंडे भी एग्जीक्यूट किया, ट्यूसडे भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि इधर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं था तो उसने ये भी एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो कंटिन्यू था उसने वो भी डाल दिया। सो ये होता है अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालते तो वो आगे कंटिन्यू करता रहेगा स्विच केसेस में। अभी नेक्स्ट देखते हैं फॉर लूप। सो फॉर लूप बेसिकली कैसा है कि एक लूप टाइप है जिसमें बार बार वही चीज रिपीट हो रही हो और उसको हमको बार बार डिस्प्ले करना रहता है। जैसे कि फॉर इधर में इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू, से हियर मैंने h यूज किया है, एंड देन i गेट्स अपडेशन। अभी नेक्स्ट मैं लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से h+1 एंडिंग विद सेमीकोलन। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इधर 4 टाइप करती हूँ, देखो 4 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स लिख के आया, क्योंकि देखो अभी मैंने इधर 4 डाला था, सो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, बट h की वैल्यू 4 है तो वो भी ये चेक करेगा कंडीशन की i का वैल्यू जो है वो 4 से कम हो और या इक्वल भी चलेगा, एंड ये i अपडेट होता रहेगा हर टाइम। सो कैसे 0 से स्टार्ट होगा, ये प्रिंट करेगा एंड देन इट विल अपडेट +1, तो 0 प्लस प्लस यानी कि +1, सो i का वैल्यू अब 1 हो गया। अब ये चेक करेगा कि h का वैल्यू 4 था तो अभी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। इफ दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड इट विल प्रिंट मी आउट दिस मैसेज, एंड जब ये 5 हो जाएगा i का वैल्यू तब ये स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूट करना और ये मैसेज प्रिंट ही नहीं होगा। सो आप देखिए कि 4 डाला था, सो 0 1 2 3 4, सो 0 to 4 हुआ। अभी मैं इधर इक्वल टू का सिंबल हटा दूं तो 0 से 3 तक डिस्प्ले होगा, सो ये 4 टाइम डिस्प्ले होगा। देखते हैं 4 will 4, ओके, 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं 4 टाइम्स डिस्प्ले हुआ मेरा 5। आगे बढ़ते हैं डू व्हाइल लूप पे। सो डू व्हाइल लूप में पहले हम लोग बता देते हैं कंपाइलर को कि क्या करना है एग्जैक्टली, ओके। सो डू स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद कर्ली ब्रैकेट्स, मैं इधर नया वेरिएबल लूंगी से इंट p h+1 and ending with semicolon system.out.println, and I would like to print p, and then break statement। अभी मैं ये सब बताऊंगी कि ब्रेक स्टेटमेंट मैंने क्यों यूज किया, एंड while के अंदर हम लोग कंडीशन डालेंगे।
अगर h का वैल्यू मुझे 2 मिलता है तो। ओके, एंड एंडिंग विथ सेमीकोलन। अभी इसको रन करके देखते हैं। एंड ओके, सो मैं इधर 2 डालूंगी। सो देखिए अपने 2 का +1 हुआ 3। सो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तभी उसने ये इंट जो h का वैल्यू था 2 उसने +1 किया 3 और उसको प्रिंट आउट कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये प्रिंट होने के बाद मुझको कोड को एंड कर देना है, इसलिए वो ब्रेक मैंने स्टेटमेंट लगाया। अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाती तो ये कंटिन्यूअसली 3 प्रिंट आउट करते जाता। ओके, पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों हम लोग डू पहले लिखते हैं एंड वाइल बाद में। तो ऐसा है कि जब ये जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली पहले तो जो कंडीशन है वो लूप के लास्ट में चेक करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स प्रूव होती है, ओके, तो एटलीस्ट ये एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा ये जो डू के अंदर कोड है। ओके, हम लोग अभी देखते हैं, अगर मैं ये 2 टाइप नहीं करती हूँ, हम लोग ये जो कंडीशन है वो फॉल्स प्रूव करते हैं। सपोज से 1, तो देखो उसने एक बार तो एटलीस्ट ये एग्जीक्यूट किया, फॉल्स होने के बाद भी उसने ये एग्जीक्यूट किया, तो ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एरे पे बेस्ड, कितने टाइप के एरेज होते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यूजर से कैसे इनपुट लेंगे वो सब। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउज माय एक्सप्लेनेशन गोज। थैंक यू सो मच।